हेलो एंड वेलकम टू मृत्युंजय कोचिंग क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल है, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है। स्ट्रेट लाइन इसको क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे पास दो एंड्स है, एंड दिस इज द एंड ए एंड दिस इज एंड बी। तो ए और बी, इस एंड ए और बी को हमने शॉर्टेस्ट रूट से क्या किया है, ज्वाइन किया है। दिस शॉर्टेस्ट रूट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको शॉर्टेस्ट रूट क्यों कहा है, इसके लिए एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि इससे मेरे पास दो पॉइंट्स, दिस इज द पॉइंट नंबर ए एंड दिस इज द पॉइंट नंबर बी। अब हमको ए और बी को अगर ज्वाइन करना है तो देयर आर नंबर ऑफ वेज। मैं इसको इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकता हूं, मैं इसको इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकता हूं, हाँ मैं इसको इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकता हूं। देयर आर नंबर ऑफ वेज, बट जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो मुझे कहाँ मिलेगा, ओनली स्ट्रेट लाइन से मिलेगा। कि अगर हमको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है तो एक स्पेशल केस था कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो सिर्फ इस तरीके की लाइन से ही हमको देखने को मिलता है, ब्लू कलर की लाइन से। तो दिस ब्लू कलर लाइन इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन क्या है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट जो रूट है और शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के ओरिएंटेशंस की। तो हम इस स्ट्रेट लाइन की प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसकी क्या क्या ओरिएंटेशंस हो सकती हैं, इसको कैसे कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ओरिएंटेशंस मैंने लिखे हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज ओरिएंटेशंस हैं। पहला है लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ। लाइन एचपी से ही पैरेलल है और वीपी से ही पैरेलल है। अब एचपी का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, वीपी का मतलब होता है वर्टिकल प्लेन। तो ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड आपके लिए वर्टिकल प्लेन है और जो फ्लोर है वो फ्लोर क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। आप आपके पास पेंसिल होगी, उस पेंसिल या पेन को इस तरीके से पोजीशन पर रखिए। ठीक है, ये पोजीशन कैसी है, आप ऑब्जर्वर हो, है ना। मेरे हिसाब से देखेंगे तो मैं इस तरीके से खड़ा होता हूं, आपके हिसाब से दिस इज द पोजीशन, सो दिस इज द पोजीशन। ठीक है, इस पोजीशन के हिसाब से मुझे देखना है और क्या देखना है कि ये जो प्लेन है, ये इस लाइन के पैरेलल है। लाइन इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। लाइन इस प्लेन के पैरेलल है और टॉप से देखने पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, जब हम इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करके देखेंगे तो इस एंड से एक रेज आएगी, वो इसको यहाँ पर मार्क करेगी, और दूसरा इस एंड से एक रेज आएगी, वो इसको यहाँ पर मार्क करेगी। ठीक है, और इन दोनों लाइन को मैं ज्वाइन करूंगा तो इसकी मुझे क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, एक इमेज मिलेगी। ठीक है, और टॉप से देखने पर भी इस पॉइंट की इमेज ग्राउंड पे बनेगी, इस पॉइंट की इमेज ग्राउंड पे बनेगी, और उन दोनों को लाइन को ज्वाइन करूंगा तो वहां पर उस तरीके से एक लाइन हमको दिखाई देगी। ठीक है, तो जब ये जो इमेज हमने देखा है तो ये लाइन और ये इमेज, इन दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। सिमिलरली टॉप से देखने पर भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो लाइन बनेगी उसमें भी इमेज क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो लाइन है ए बी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी ट्रू लेंथ। और ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये था वर्टिकल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी आपको क्या दिखाई देगी, इस तरीके की लाइन आपको दिखाई देगी, और ये भी ट्रू लेंथ ही क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करेगी, हम इसको यहां पर देखते हैं। तो ये जो लाइन ए बी, इसको मैंने स्मॉल किया है, तो दिस इज द वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ की है, दिस इज द लाइन ए बी। इस लाइन ए बी के प्रोजेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए, हम प्रोजेक्शंस हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्टर्स यहां से गए, ये प्रोजेक्टर्स ने वर्टिकल प्लेन को कट किया, है ना, वर्टिकल प्लेन को कट किया, तो इसकी वर्टिकल प्लेन पर इसकी इमेज बनी। इस पॉइंट को हमने ए डैश नाम दिया है और इस पॉइंट को हमने बी डैश नाम दिया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस फ्रंट व्यू में इस लाइन की लेंथ कितनी है, एल। तो यहां पर भी इस जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, एल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लाइन और फ्रंट व्यू लेंथ दोनों इक्वल हैं। लेंथ ऑफ द लाइन एंड फ्रंट व्यू लेंथ इक्वल है, मींस ये इसकी ट्रू लेंथ यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली इसको टॉप से हमने देखा, जब हम टॉप से देखेंगे तो हमको लाइन ए और बी मिलेगा। यहां पर भी इस लाइन की जो लेंथ होगी ये किसके इक्वल है, कैपिटल एल के इक्वल है। तो लेंथ ऑफ द लाइन और टॉप व्यू लेंथ भी क्या है, इक्वल है। तो यहां पर टॉप व्यू लेंथ इक्वल टू फ्रंट व्यू लेंथ इक्वल टू ट्रू लेंथ, ये तीनों इक्वल हैं। मतलब लेंथ ऑफ द लाइन अगर 5 सेंटीमीटर की है, अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर की है तो फ्रंट व्यू का लेंथ भी कितना है, 5 सेंटीमीटर, और टॉप व्यू का लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। मतलब लाइन की दोनों व्यूज में लाइन की लेंथ इक्वल है। तो जब भी लाइन पैरेलल टू एचपी एंड वीपी होगा तो हमको ये फिगर देखने को मिलेगा। और इसको हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज,
90 डिग्री। ठीक है, जब 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये किस तरीके से दिखाई देगा, ये प्लेन हमको दिखाई देंगे इस तरीके से। इसको मैं दिस इज एक्स वाई, यहां पर एक लाइन हमको देखने को मिला था, दिस इज ए डैश बी डैश, यहां से प्रोजेक्टर्स, यहां से प्रोजेक्टर्स, ये प्रोजेक्टर्स कैसे हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और यहां पर ये इस तरीके से दिखाई देंगे, दिस इज ए बी। तो एक्स वाई के पैरेलल ही हमको क्या दिख रहे हैं, सारी लाइंस देखने को मिल रही हैं, ए डैश बी डैश पैरेलल टू एक्स वाई एंड ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई। मीन्स जो लाइन है यहाँ पर ए डैश बी डैश इज पैरेलल टू एक्स वाई एंड एक्स वाई इज और ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स वाई। तो जब भी लाइन पैरेलल टू एच पी एंड वी पी होगी तो उसका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों क्या होंगे, एक्स वाई के पैरेलल होंगे, दोनों क्या होंगे, एक्स वाई के पैरेलल होंगे। तो ये आपको नोट कर रखना है, क्योंकि जब हम आगे प्रोजेक्शंस के नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखेंगे तो उसमें ये आपको आउटकम डायरेक्टली यूज करना है। ठीक है, तो दिस इज द कंक्लूजन, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया उस डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है कि लाइन इज पैरेलल टू एच पी एंड वी पी बोथ, दैट मीन्स द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बोथ आर पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है एक्स वाई लाइन, तो ये तो 3D रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, तो इसका 2D रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, एक्स वाई, दिस इज द फ्रंट व्यू डैश ए डैश बी डैश, और हमने प्रोजेक्टर्स देखे, प्रोजेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर्स हैं, तो ये जो प्रोजेक्टर्स हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे, प्रोजेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दिस इज ए बी। तो ये क्या है हमारे पास फ्रंट व्यू और ये क्या है हमारे पास टॉप व्यू, और इनकी जो लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड ट्रू लेंथ, है ना, ये क्या बनाया हमने, फ्रंट व्यू बनाया था, और ये हमने ट्रू लेंथ, ये इसकी ट्रू लेंथ क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस का सॉल्यूशन ये है, और इस ड्राइंग को मैंने वर्ड्स के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। ठीक, अब सेकंड केस की हम बात करते हैं। सेकंड केस इज लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। तो सबसे पहले इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं थोड़ा सा। तो सेकंड केस है लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। अब लाइन वीपी के पैरेलल और एचपी के कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो दिस इज द लाइन, अभी लाइन का ओरिएंटेशन ये था, अब लाइन को हमने रोटेट किया 90 डिग्री, तो ये ओरिएंटेशन है लाइन का। ठीक है, तो दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी। हॉरिजॉन्टल प्लेन के कैसा परपेंडिकुलर है, और वर्टिकल प्लेन के कैसा है, ये पैरेलल है। तो वर्टिकल प्लेन के अगर पैरेलल है तो इस लाइन की जो ट्रू लेंथ है मुझे कहां दिखाई देगी, इस वर्टिकल प्लेन पे दिखाई देगी, मींस इसके फ्रंट व्यू में दिखाई देगी। वर्टिकल प्लेन पे कौन सा व्यू बनता है, फ्रंट व्यू बनता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कौन सा व्यू बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। तो इस लाइन की जो ट्रू लेंथ है वो मुझे कहां दिखाई देगी, इसके फ्रंट व्यू में दिखाई देगी। और टॉप में मुझे क्या दिखाई देगा, ओनली एक पॉइंट दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, तो मैं इसको रोटेट करके आपको दिखाता हूं। तो जब आप व्यू से देखोगे तो यहां पर आपको पॉइंट दिखाई देगा, ये पूरी कंप्लीट लाइन नहीं दिखाई देगी, इस पॉइंट के साथ क्या दिखाई देगा, एक पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, तो टॉप से देखने पर जब लाइन की ओरिएंटेशन ये है तो टॉप से देखने पर हमको क्या दिखाई देगा, ओनली एक पॉइंट दिखाई देगा, और फ्रंट में लाइन की लेंथ दिखाई देगी। तो इस चीज को हम यहाँ पे ओरिएंट करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लाइन है ए बी, दिस इज द लाइन ए बी। ठीक है, इस लाइन को हमने प्रोजेक्शंस बनाना है, तो ये ऑब्जर्वर की पोजीशन है, यहां से हमने इस पॉइंट को, इस लाइन को प्रोजेक्ट किया, यहां पर हमने इस लाइन को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हमको मिलेंगे, एक पॉइंट ऊपर मिलेगा और एक पॉइंट हमको यहां पर मिलेगा। दिस इज द पॉइंट ए डैश एंड दिस इज द बी डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू है और फ्रंट व्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, डैश से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास आया लाइन। ठीक है, फिर हमने यहां से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए, तो ये प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए और यहां से प्रोजेक्टर ड्रॉ किए, ये प्रोजेक्टर ड्रॉ किए। इस प्रोजेक्टर के बाद हमने इस टॉप से देखा, इस लाइन को हमने टॉप से देखा, टॉप से देखने पर ये कहां पर मीट किए, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मीट किए। तो दिस इज द पॉइंट, मीटिंग पॉइंट है।
प्रोजेक्टर ए डैश बी डैश और ट्रू लेंथ के जो प्रोजेक्टर मीट किए, तो ये हमको क्या देंगे, पोजीशन देंगे। सबसे पहले हमको क्या दिखा ऊपर से देखने पर, टॉप से देखने पर हमको पहले क्या दिखा, ए, तो दिस इज ए, और उसके बाद क्या है बी, तो बी हमारे पास हिडन पॉइंट है। हिडन पॉइंट क्यों है, कैसे आया हिडन पॉइंट, जब हम लाइन को फ्रंट से देखेंगे, जब लाइन को हम अगर आप इस लाइन को देख रहे हो इस व्यू से, तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट दिखाई देगा, ए पॉइंट दिखाई देगा, लेकिन बी पॉइंट इसके क्या है, बिहाइंड है, ये इससे हाइड है। तो इस हिडन पॉइंट की लोकेशन हमको ड्राइंग में नहीं दिखाई देगी, लेकिन हमको पता है कि ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमको यहाँ पर बताना होगा कि ए के पीछे क्या है, बी है। तो जो सबसे पहले हमको दिखेगा वो पहले आएगा, और जो बाद में दिखेगा वो बाद में आएगा, मतलब वो उसके हिडन में है, बिहाइंड है, ठीक है। तो दिस इज द ट्रेसेस। अब इस चीज को हम ट्रांसफर करते हैं इस प्लेन के ऊपर, तो हमने क्या देखा कि ये कितना एंगल बना रहा है, एक्स वाई, दिस इज द एक्स और ये वाई, एक्स वाई और ए डैश बी डैश का एंगल कितना है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और यहां पर भी ये लाइन एक दूसरे से कैसे है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज द प्रोजेक्शन लाइन। ये प्रोजेक्शन लाइन पे हमको ए डैश बी डैश देखने को मिलेगा, तो यहां पर पॉइंट है ए डैश, यहां पर पॉइंट है बी डैश, और यहां पर हमारे पास पॉइंट है ए एंड बी। तो दिस इज द drawing or projection of a line which is parallel to VP and perpendicular to HP। अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं हमारे ड्राइंग शीट के ऊपर। इसको हमने ड्राइंग शीट के ऊपर ट्रांसफर किया तो कैसे दिखाई देगा ये, सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है, प्रोजेक्शंस, दिस इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन लाइन। इस प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर हमको मार्क करना है ए डैश बी डैश, और नीचे हमको क्या मार्क करना है, ए बी। दिस इज द आंसर नंबर सेकेंड, है ना। इसको हमको पॉइंट जैसा बनाना है, दिस इज द पॉइंट, और ये है लाइन, ये लाइन ब्लू कलर जो है वो लाइन है, और रेड कलर जो है वो प्रोजेक्शन लाइन है, ठीक है। तो ये सेकंड का आंसर है। थर्ड की बात करें, लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, तो ये जो केस मैंने आपको बताया था, दिस इज द केस। सबसे पहला केस हमारे पास ये था, पैरेलल टू एचपी एंड वीपी। सेकंड केस हमारे पास ये था, लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। थर्ड केस हमारे पास ये है, लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। तो परपेंडिकुलर टू वीपी तो क्या दिखेगा, यहाँ पर पॉइंट दिखेगा, और टॉप में क्या दिखेगा, इसकी ट्रू लेंथ हमको दिखाई देगी। टॉप में क्या दिखाई देगी, इसकी ट्रू लेंथ दिखाई देगी, ठीक है। तो लाइन कैसी है, वीपी के परपेंडिकुलर है। लाइन कैसी है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो वीपी के परपेंडिकुलर और पैरेलल टू एचपी, तो लोकेशन ये बनेगी, दिस इज द लाइन, और इसका नाम है ए और बी। जब इसको फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से देखने पर जो प्रोजेक्शंस हैं वो कहाँ जाएंगे, ये प्रोजेक्शन लाइन है। अब इसकी लोकेशंस नहीं पता हमको कहाँ मिलेंगी। फिर हम टॉप से देखते हैं, टॉप से देखने पर ये लोकेशन मिली, तो दिस इज दी लाइन, ये है ए और ये है बी, और ये क्या शो करेगी, इसकी ट्रू लेंथ शो करेगी। ट्रू लेंथ के बाद यहाँ से प्रोजेक्टर्स हमने आगे प्रोजेक्ट किए, और यहाँ से प्रोजेक्टर ऊपर प्रोजेक्ट किए, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन हम पे मिलेगा हमको, पहले देखने पर क्या मिला हमको ए, और बाद में देखने पर क्या मिला हमको बी, है ना। और फ्रंट व्यू है तो डैश, फ्रंट व्यू बनाया तो हमने डैश, तो ये लोकेशन हमको देखने को मिली। जब इस डायग्राम को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, जब इस डायग्राम को हम इस के ऊपर ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर कैसे देखने को मिलेगा, दिस इज द पोजिशन ए बी, ये ए बी की लोकेशन से, और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा ए डैश बी डैश। अब इसी चीज को मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है, एक्स वाई के नीचे मुझे ए बी मिलेगा देखने के लिए। तो ब्लू कलर वाला प्लेन जो है वो मेरे लिए प्रोजेक्टर का काम करेगा, दिस इज द प्रोजेक्टर, और रेड जो है वो ट्रू लेंथ मार्क करेगा, पॉइंट्स की लोकेशन, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द लेंथ, और यहाँ पर ये जो है ए डैश एंड बी डैश। तो दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड ओरिएंटेशन। तो थर्ड ओरिएंटेशन का आंसर हमको देखने को मिला, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये तीन लोकेशंस हमने ड्रॉ किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया, लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, तो दोनों केस में ट्रू लेंथ देखने को मिली। लाइन इज पैरेलल टू वीपी, तो हमको फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ देखने को मिला। लाइन इज पैरेलल टू एचपी, तो हमको टॉप व्यू में ट्रू लेंथ देखने को मिला। लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी, तो एचपी में लाइन हमको क्या दिखेगी, एज अ पॉइंट दिखेगी। एंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी, तो हमको फ्रंट व्यू में क्या देखने को मिलेगा, एक पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये हमारे आउटकम्स हैं, जो हमने तीन ड्रॉइंग्स किए, ये तीन ड्रॉइंग के आउटकम है, इनको आप लिख के रखिए। ये आगे आने वाले जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इन चीज को हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आउटकम्स है
इन 3 ओरिएंटेशंस के। अगर आपको इस वीडियो में कुछ लर्निंग मिली है तो उस लर्निंग के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।